आज खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए मुझे मौका दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का और आप सबका भी जो खुदावंद की इबादत के लिए यहाँ पर जमा है। खुदावंद हमें मौके फ्राहम करता है, हम उसके लिए जमा हों, उसके कलाम की सच्चाइयों को जानें, अपनी इल्तिजाएं, मुनाजातें, शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुज़ूर में पेश करें और रूहुल कुद्स की जुम्बिश में फ़तह से भरी हुई ज़िंदगी बसर करते रहें। आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुक़द्दस में से पहला कुरिन्थियों का ख़त। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी पहली 13 आयात मैं आपके लिए पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब पहली 13 आयात लिखा है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान मसीह था, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। वेरी ट्रेजिक सिचुएशन। चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। बाज बन गए थे, सारे नहीं, इस पर गौर कीजिएगा। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस ये इस पैसेज की वर्स है और उसमें की वर्ड भी है। लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे। कीवर्ड है इसका
कि गिर ना पड़े, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि क्या करेगा, आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए ताहयात खुदावंद की वफादारी में जीते हुए और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहने का बाइस बने। सब कहिए आमीन। कलाम मुकद्दस में से जो ये पैसेज इक्तबास आपके सामने पढ़ा गया है, करंथस की कलीसिया जिसके दरमियान पौलुस रसूल ने खिदमत की, बल्कि उसकी खिदमत से ये कलीसिया कायम हुई, और जिस शहर में ये कलीसिया कायम थी, करंथस शहर, यहां के लोगों का मजहब सरापा बरगश्तगी था। वो गुमराह लोग थे, वो बुतों की पूजा करते थे, बुतों के लिए कुर्बानियां चढ़ाते थे, बुतों की ज़ियाफ़तों में वो शामिल होते थे। हरामखारी, बदखारी ये अरूज पर थी, और ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में कलीसिया की बुनियाद रखी गई। और कलाम मुकद्दस जो हिस्सा हमने पढ़ा है, इस पैसेज के मुताबिक पौलुस रसूल पुराने आहद की कलीसिया की मिसाल देते हुए, वार्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल, इज़राइल की तारीख से इंतबा करते हुए मौजूदा उस वक्त की कलीसिया, करंथस की कलीसिया, नए आहद की कलीसिया को रेड अलर्ट देता है, उन्हें खबरदार करता है। और इस पैसेज के मुताबिक आज के मैसेज का जो टॉपिक है वो यही है, डियर चर्च बी वॉचफुल। प्यारी कलीसिया, खबरदार रहो, केयरफुल रहो, बी अवेयर रहो, चौकन्ने रहो, चौकस रहो, बेदार रहो, होशियार रहो, होशियारबाश रहो, क्योंकि जिस दुनिया में हम हैं, खुदा ने अपने चर्च को इस दुनिया में रखा है, और अपने जलाल के लिए इस दुनिया में चर्च के जरिए से वो जलाली काम कर रहा है। चर्च खुदा का हथियार है, चर्च खुदा का बदन है, चर्च खुदावन के नूर को मुनव्वर करने का जरिया है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, मुनक्किस करता है। और किसी शख्स ने, जिसका नाम मैंने पढ़ा, माफट, उसने कहा कि कलीसिया का दुनिया में होना ठीक है, कलीसिया का दुनिया में होना ठीक है, मगर दुनिया का कलीसिया में होना वो ठीक नहीं है। यानी कलीसिया दुनिया में है और खुदावन के जलाल का बायस उसकी बादशाही की सफीर है, लेकिन चर्च में, कलीसिया में दुनिया के मामलात, दुनिया की बातें, जिस्म के काम, दुनियादारी जिसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं, बगावत के साथ, सरकशी के साथ, गुनाह के साथ, इब्लीस के साथ, मुखालफे मसीह के साथ है, उसका चर्च में नहीं होना चाहिए, उसकी कोई जगह बनती नहीं कलीसिया में। तो आज मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों,
इस इक्तबास को बुनियाद बनाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पुराने आहद की कलीसिया एग्जाम्पल है, उस पर हम गौर करेंगे। करंथस पौलुस के जमाने की कलीसिया और आज के जमाने की कलीसिया, हम लोग और आने वाले जमाने की कलीसिया के लिए भी यह मैसेज है कि कलीसिया इस दुनिया में जहां पर खुदा ने उन्हें रखा है ताकि वो मसीह के हम शक्ल हों और मसीह को पेश करें, वो इस दुनिया में फूंक फूंक कर पांव रखे ताकि कहीं गुमराह ना हो जाए, बरगश्ता ना हो जाए, गिर ना जाए। आइए कलाम मुकद्दस के इस इक्तबास की तरफ चलें। क्या कहता है पौलुस रसूल? वो कहता है, ऐ भाइयों यानी चर्च, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पूरा ये इल्म हो, मालूम हो। इन बातों को जो मैं करने जा रहा हूं नजरअंदाज ना करना, इग्नोर ना करना। करंथस की कलीसिया सुन ले कि तू इन बातों को नजरअंदाज ना करना, जिन बातों को नजरअंदाज पुराने आहद की कलीसिया ने कर दिया, बनी इस्राइल ने कर दिया। हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। अब ये वो प्रिविलेजेस हैं, एजाज़ात हैं, ब्लेसिंग्स हैं, इस्तेकाक है जो खुदा के लोगों को, अब्राहम की नस्ल को हासिल हुए थे। वो एजाज, वो ब्लेसिंग्स, वो प्रिविलेजेस, उनको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, भूल गए, निगलेक्ट कर दिया। खुदा ने क्या किया उनके लिए? इसका जिक्र आप खरूज 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें बाब में पढ़ेंगे। खुदा ने अब्राहम की नस्ल को, जो मिस्र की गुलामी में 400 साल से थे, उनको याद किया, उनका रोना सुना, उनके आंसू देखे। खुदा खुद उतरा, उसने मूसा को तैयार किया और मूसा की क़यादत में अपने जोरे बाजू से अपनी कौम बनी इस्राइल को वो मिस्र की गुलामी में से निकाल कर ले गया। खुदा ने अपने लोगों बनी इस्राइल को दिन में बादल के सतून और रात में आग के सतून में उनकी फिक्रमंदी, उनकी हिफाजत का इजहार किया, बल्कि ये हजूरी, खुदा की मौजूदगी, ये बादल, ये सतून, आग का सतून, बादल का सतून, खुदा की हजूरी की अलामत, उसकी फिक्रमंदी, उसकी हिफाजत जो वो अपने लोगों के लिए मुहैया करता है, उसकी अलामत है। खुदा ने बादल के सतून में, आग के सतून में उनको, उनकी रहनुमाई की। दिन में बादल है धूप से बचाता, छांव देता। बदल आ जाना तो असीं कहने आ गर्मी च सानूं सुकून आ जाता है, बदल दे नाल झाड़ हो गया है। खुदावन उन्हें तपिश से बचाता, आग के सतून में रात को रास्ता भी दिखाता, बियाबान में, उजाड़ बियाबान जगहों पर रास्ता भी दिखाता और उन्हें सर्दी से भी बचाता, हीट देता। बतौर बाप की तरह खुदा बनी इस्राइल के साथ ट्रीट करता रहा, आज भी करता है, करता रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे
अक्सर ऐसे, बाज ऐसे, बथेरे ऐसे जिन्होंने खुदावंद यहोवा खुदा की शफकत और मोहब्बत का रिस्पॉन्स उसकी मोहब्बत में मोहब्बत से नहीं दिया। खुदा उनके आगे आगे चलता रहा और लिखा है वो समुंदर, सब समुंदर में से गुजरे, एक बड़ा लाल समुंदर, रेड सी, बहरे कुलजम उनके रास्ते में आ गया। और याद रखिए, जिनके साथ जिंदा यहोवा खुदा होता है उनके लिए कुलजम बे रास्ता दे देता है, कुलजम भी चिरे जाते हैं और खुदावंद के लोग हमवार रास्तों से निकल जाते हैं। रास्ता खुदा ने कुलजम को चीरकर उनके लिए एक खुश्क हमवार रास्ता बना दिया, जो इस्राएलियों के लिए तो शहरा बन गया, लेकिन फिरौन और उसके रथों के लिए कब्रिस्तान बन गया। खुदा उन्हें समुंदर में से निकाल कर ले गया। अब वो बियाबान में, याद रखिए, हम मिस्र जब इस्राएल के हवाले से पढ़े खरूज की किताब, हम वहां पर मिस्र की गुलामी को देखते हैं, उनकी बियाबानी जिंदगी को देखते हैं, और फिर कनान में वादा की सरजमीन में उनके दाखिले को देखते हैं। और ये हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। मैं उस बात की तरफ आऊंगा, लेकिन देखिए प्रिविलेजेस को बता रहा हूं, वो ब्लेसिंग्स बता रहा हूं, वो एजाज जो खुदावन की तरफ से उनको हासिल हुए, जिनको उन्होंने हकीर जाना। लिखा है कि सब ने बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा की क़यादत में उनकी रूहानी, उनकी नई पैदाइश हुई और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। मुख्तसर करते हुए, खुदा ने उनके लिए कुलजम को चीरा, खुदा ने उनके लिए मन बरसाया, खुदा ने उनके लिए बटेर भेजे। वो कहते थे गोश्त याद आता था, खुदा ने बटेर का ढेर लगा दिया। खुदा ने उनको, उनके पानियों को, कड़वे पानियों को मीठा बना दिया। खुदा ने चट्टानों से उनके लिए चश्मे जारी किए। खुदा उनके दुश्मनों से लड़ता रहा। अमालिकी जो चट कर जाने वाले सहरा में, खुदा ने अमालिकियों को शिकस्त दी और अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा दिया। ये सब कुछ खुदावंद उनके लिए करता रहा है। और लिखा है क्योंकि वो, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान मसीह खुदावंद यीशु मसीह साथ, उनके साथ साथ रहा। पुराने अहद की कलीसिया के साथ साथ, सिर्फ उसका वादा नए अहद की कलीसिया के साथ नहीं कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, उसका वादा पुराने अहद की कलीसिया के साथ भी, वो उनके साथ साथ रहा। लेकिन क्या हुआ? मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। खुदा का दिल टूट गया, खुदा नाखुश हुआ, खुदा को रंज हुआ, रंजीदा हुआ। खुदा उनसे राजी ना हुआ और चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। याद रखिए, खुदा शफीक है, मेहरबान है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है, वो मौका देता है तौबा का, मुआफी का। वो वार्न करता रहता, इंतबाह करता रहता, कहता रहता कि तुम खबरदार हो जाओ, संभल जाओ, राय रास्त पर आ जाओ। जब खुदावंद
की बात कोई शख्स नहीं सुनता, तो फिर याद रखिए वो ही शफीक और मेहरबान है खुदा जिसकी शफकत अबदी है। याद रखिए वो आदिल भी बन जाता है और हाँ उसकी कदूसियत फिर इस बात का तकाजा करती है कि अदालत हो। और कोई ये सोचता है ना कि बस भाई अदालत पुराने अहद च सी ते उदों ही हुंदी सी, फौरी अदालत खुदा करदा सी, आज अदालत नहीं करदा, नहीं होनी। नो, इस बात की तरफ मैं आऊंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि खुदावन उनसे राजी, अक्सरों से राजी ना हुआ। मेजॉरिटी ऐसे लोगों की थी। और याद रखिए खुदा के साथ वफादार लोग थोड़े ही होते हैं, मिनॉरिटी में होते हैं, अकलियत में होते हैं, अक्सरियत। और मसीह ने खुद कहा ये जो रास्ता जाता है ना जिंदगी की तरफ, मसीह ने कहा ये तंग है, सुकड़ा है, इसमें इस पर चलने वाले, जिंदगी की तरफ जाने वाले थोड़े हैं। लेकिन जो रास्ता कुशादा है, खुला है, उस पर चलने वाले वो बहुत ज्यादा है और उस राह की इंतहा में मौत है। खुदा उनसे राजी, अक्सरों से राजी ना हुआ। हाँ, यहां पर यह बात जरूर कहना चाहूंगा, जो जैसे थोड़ा सा हिंट मैंने दिया कि बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी में, फिर बियाबान में और फिर मुल्क कनान में। हम भी एक वक्त था और अभी भी कुछ ऐसे हैं और उनके लिए मौका है। आज वो इस कलाम को सुनकर अपने दिलों को सख्त ना करें। ये 3 हफ्ते से मेरे अंदर मैसेज, और प्लीज इस मैसेज को संजीदा लीजिए, अमली बातें हैं, इसको अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह दीजिए। जिन्हें निजात मिल गई, गुनाहों की माफी मिल गई, शुक्रगुजारी कीजिए। हम मिस्र में थे, हम गुलामी में थे, खुदावन यीशु मसीह की क़यादत में, कौम बनी इस्राइल मूसा की क़यादत में, हम खुदावन यीशु मसीह जो कामिल खुदा, कामिल इंसान मुजस्सम हुआ, उसकी क़यादत में हम गुनाह की गुलामी में से निकले, इब्लीस के चुंगल में से निकाले गए। हाँ, हमारे लिए रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, हमें रूह की नेमतें, रूह के फल दिए गए, हमारे नाम किताबे हयात में लिखे गए, हम आसमानी मुकामों पर बिठाए गए, हम खुदावन यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप के वारिस और मसीह के हम मेरास ठहरे, उसके बेटे और बेटियां बन गए, अब्राहम के साथ हाँ वादों में शरीक हुए और अब्राहम की रूहानी तौर पर नस्ल ठहरे। इसलिए पौलुस कहता है हमारे बाप दादा, ये हमारे लिए प्रिविलेजेस, एजाजात, मसीह में हमें इख्तियार, मसीह के नाम में हम फतह पाते, बरकत पाते, बंद दरवाजे खुलते जाते, आसमानी, जमीनी, रूहानी, जिस्मानी, माली बरकतों से हम नवाजे जा रहे हैं। और इसमें ये ना कोई कहे मैं डिजर्व करता हूं, हकदार, नो 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 नो, वी आर नॉट डिजर्विंग। हम हकदार नहीं, हम पर फजल हुआ, हम पर मेहरबानी हुई, हम पर एहसान हुआ। खुदा ने अपने आसमान को अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से मरती हुई दुनिया के लिए, हाँ सरकश और बागी दुनिया के लिए खोल दिया, ताकि मसीह में सब जिंदगी पाए, कसरत से पाए,
क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं उसके पास है जिंदगी भी नहीं। और लिखा है जब खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा देने से दरेग ना किया तो फिर वो बाकी सब कुछ क्यों ना तुम्हें देगा। चाहता वो ये है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, आल में बाला की चीजों की तलाश में लगे रहो। चाहता वो ये है कि मसीह की पैरवी की जाए। पतरस ने कहा था यीशु तेरे पीछे चले हमें क्या मिलेगा? मसीह ने कहा इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। वफादारी इसकी डिमांड खुदावंद करता है। ये प्रिविलेजेस हैं, एजाजात हैं, ब्लेसिंग्स हैं जो मसीह में हमें मिली। खुदावंद ने पुराने आहद की कलीसिया को भी दी, नए आहद की कलीसिया को भी, लेकिन उस वक्त में भी बुतहरे अक्सरों ने, बास ने, बहुतों ने और आज भी बहुतों ने इन प्रिविलेजेस को हकीर जाना, कदर ना जाने, रद्द कर दिया, दुनिया और दुनिया की भीड़ में खो गए। और देखिए खुदा ने फिर अदालत की। खुदा आदिल है, अदालत करता है। और नए आद में भी लिखा हुआ है अदालत का एक दिन मुकर्रर है, करेगा खुदा अदालत, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। भेड़ों को कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मिरास को जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है ले लो। और बकरियों को कहेगा, पुराने आहद की कलीसिया में ही ऐसे लोग थे, क्रंथस की कलीसिया में ही ऐसे लोग थे, आज के चर्च में भी ऐसे लोग हैं। मीठे अच्छे दाने, सेहतमंद दाने भी होते हैं, कड़वे दाने भी होते हैं, भेड़े भी हैं, बकरियां भी हैं। बकरियों को कहेगा ऐ मलाउनो मेरी नजर से दूर हो जाओ। और उस आग में जो इब्लीस, उसकी टीम, उसकी पैरवी करने वालों के लिए ये जहन्नुम है, उसमें चले जाओ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके पास मौका है। जो अभी तक खुदावंद के फजल का लुत्फ उठा रहे हैं और उसकी कदर नहीं कर रहे, हकीर जान रहे हैं। ग्रेस ऑफ गॉड इज नॉट चीप। वो चीप नहीं है, वो फ्री है जरूर लेकिन चीप नहीं है। उसकी कदर कीजिए। और मौका है तेरे पास मेरी बहन, मेरे भाई। अगर खुदा ने गुमराह फरिश्तों को, बदी करने वाले फरिश्तों को, गुनाह करने वाले लोगों को, कौम बनी इस्राइल में बास जो खुदावंद के खिलाफ थे, उनको ना छोड़ा, तो फिर मैं और आप, वो कहते हैं पंजाबी च, असी किस खेत दी मूलियां। तो आज मौका है इस मैसेज को अपने दिल में रख। अब गौर कीजिए, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, यानी मिसाल, जिसके जरिए से, इबरत का मतलब है ऐसी मिसाल जिसके जरिए से नसीहत दी जाए कि कान खोल के सुन लो। इबरत ठहरी ताकि बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करे जैसे उन्होंने की। अब ये बुरी चीजें कौन सी? असबाब, रीजंस, कि खुदा उनसे राजी ना हुआ, खुदा ने उनकी अदालत की। वो असबाब क्या है, वो रीजंस क्या है, कास क्या है? आइए देखिए, जल्दी करूंगा, गौर से सुनिएगा। हम बल्कि 7वें आयत से, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बास उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को। अब
ये वो वाकया है जब मूसा कोए सीना पर खुदा से मुलाकात करने, उससे कलाम लेने के लिए गया था। ज़ाब्ता हयात लो शरीयत लेने के लिए गया था। जब नीचे आया तो नीचे वालों ने क्या किया, एक बुत बना लिया, बछड़े की सूरत में सोने का एक बुत बना दिया। उसके आगे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ ज़ियाफत कर रहे हैं। ये हाल है जिन्होंने खुदा को अपने साथ साथ देखा, खुदा के अजीब बड़े बड़े काम देखे, खुदा को रद्द करके एक सोने के बने हुए बुत, बछड़े की सूरत में जो बना, उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। याद रखिए, बुत परस्ती का मतलब सुन लीजिए। बुत परस्ती से मुराद किसी चीज या किसी शख्स को खुदा की जगह देना। सान लफ्ज़, अगर कोई शख्स किसी चीज को, किसी शख्स को खुदा का मुकाम देता है, खुदा की जगह देता है, याद रखिए वो खुदा प्रस्त नहीं कहलाता, बल्कि वो बुत प्रस्त कहलाता है। और खुदा ने खुद कहा, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूं, गैरत वाला खुदा हूं। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग खालिक की बजाय मखलूक को सिजदे करें, उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके लिए ज़ियाफतें करें। नो, खुदा नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता। नेवर, नेवर एवर, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ये बुत परस्ती करना। हाँ, ये खुदा से बेवफाई करना है, खुदा को उसकी जगह से हटाना और किसी और को बिठाना। ये इंसल्ट करना है, खुदा की बेइज्जती करना है। हाँ, पुराने अहद की कलीसिया के अराकीन ने ऐसा किया, और खुदा गयूर खुदा है। और आज भी नए अहद की कलीसिया में से, करंथस की कलीसिया में और आज के दौर की कलीसिया में भी, कलीसिया के अराकीन ऐसे हैं, बाज ऐसे हैं, बुतेरे ऐसे हैं जो बुत परस्ती करते हैं। अब कोई कहे हम तो नहीं करते, पादी साहब तो एवं कही जानते हैं सानू बुत परस्त। नो, करते हैं। शायद हम पत्थर का, सोने का, चांदी का, मिट्टी का, लकड़ी का बुत बना के उसके आगे नहीं झुकते, उसकी पूजा नहीं करते, लेकिन लगी जे, सर कहते होते सर लियाकत, लेकिन लग जाती है। लेकिन करते हैं कैसे? इंसान परस्ती करते हैं, शख्सियत परस्ती में पड़े हुए हैं, दौलत परस्ती में पड़े हुए हैं, मादा परस्ती में पड़े हुए हैं, ओहदा परस्ती में पड़े हुए हैं, जिस्म परस्ती में पड़े हुए हैं, दुनिया परस्ती में पड़े हुए हैं, खिदमत परस्ती में भी पड़े हुए हैं, खुद परस्ती में भी पड़े हुए हैं। तो आज मैं गौर कर रहा सा, बड़े बड़े बुत हैं, लेकिन एक बुत ये भी है, ये मोबाइल परस्ती में भी पड़े हुए हैं। क्या ख्याल है साहब? पड़े हुए हैं। मसीह पौलुस करंथस की कलीसिया से कहता है, तुम कहते हो मैं पौलुस का हूं, कोई कहता मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं। क्या मसीह बट गया? शख्सियत पसंदी, शख्सियत परस्ती। याद रखिए, खुदा की जगह इंसान को नहीं दी जा सकती। इंसान मददगार हैं, इंसान अच्छे हैं, प्यार करना चाहिए, लेकिन उनको खुदा की जगह पर नहीं बिठाना चाहिए। अपने दिल की जगह, जहां जिस पर खुदावंद का इख्तियार है,
खुदावंद को अपने दिल में उसी को जगह देनी चाहिए, ना कि खुदा की जगह कोई इंसान ले ले। दौलत प्रस्ती यानी दौलत को मालिक बना लेना। मालिक खुदावंद है। दौलत डायरेक्शन ना दे, वो हमें डिक्टेट ना करे, वो मालिक ना बोले। खुदावंद जो मालिक है वो डायरेक्शन देता है, उसकी रहनुमाई में। मादा प्रस्ती, मटीरियलिज्म। और आज अफसोस, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, हमारी दुनिया में, हमारे मुल्क में, यूरोप में एक वक्त था वहां से इंजील आती थी, भरपूर आती थी, आज भी आती है, लेकिन अब मटीरियलिज्म के ज्यादा शिकार हो गए हैं। पुरानी नस्लें आज भी खुदावंद के काम के साथ खड़ी हैं, लेकिन नई नस्ल वो मटीरियलिज्म की शिकार हो गई है, मादा प्रस्ती में पड़ गई है। ओहदा प्रस्ती, इख्तियार हो, याद रखिए ये मादा चीजें फानी हैं। दौलत हमारी मालिक नहीं है। इंसान मसीह से बढ़कर नहीं है। ओहदे, ये इख्तियार, ये आज है कल नहीं है, इसे बका नहीं है। बाकी रहने वाला हमारा खुदावंद है, उसका इख्तियार है। जिस्म परस्ती, जिस्म के ख्यालों में और लिखा कलाम में जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की तलाश में रहता है, जो रूहानी बातों की तलाश में। दुनिया परस्ती, दुनियादार, दुनिया का हम शक्ल, दुनिया की मानद, दुनिया को आइडियल, दुनिया हीरो, दुनिया। खिदमत परस्ती, ये भी खास नुक्ता है, ये मैंने इसलिए लिखा। आज बहुत सारे लोग हैं खिदमत में इतने इन्वॉल्व हैं, कहना नसी यस्सु दी खिदमत करने पे हैं। अच्छी बात है, करी कीजिए, लेकिन खिदमत से बढ़कर खुदावंद को न रखिए। हाँ, खुदावंद को रखिए, खिदमत से बढ़कर खिदमत को खुदावंद से ऊपर न रखिए। और मैंने ये सीखा बाइबल कॉलेज में, आज भी एक बार यहां पर भी जिक्र हुआ, पहले खुदा है, फिर खानदान है, फिर खिदमत है। इन खे को ठीक कर लीजिए, तरजीहात खे की सेट कर लीजिए। पहले खुदा, फिर खानदान, फिर खिदमत। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो खिदमत कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूं, कीजिए, लेकिन खुदावंद के साथ वक्त गुजारिए। खिदमत में ना खो जाए तो खुदावंद के वास्ते टाइम ही कोई नहीं। वक्त गुजारिए अपने खुदा के साथ। जब खुदावंद के साथ वक्त गुजारेंगे, फिर आपकी खिदमत भी हाँ नुमाया, फलदार होती जाएगी। खिदमत ही खिदमत होएगी, खुदा कोई नहीं होएगा, फिर शोर शराबा ही होएगा। खुद परस्ती, आज खुद नुमाई का इंसान शिकार है। वो कहता है मुझे नुमाया किया जाए। इंसान मैं करता है, सेल्फ प्रेस चाहता है, खुद परस्ती, तारीफ की जाए, खुशामद की जाए। नो, ये ठीक नहीं है। प्रेस, तारीफ के लायक खुदावंद ही है। खुदावंद को कोई भी, खुदावंद की जगह कोई भी शख्स अपने आप को ना रखे, क्योंकि खुदा गयूर खुदा है। और ये मोबाइल की बात कर रहा था, अच्छा है, बड़ी मदद करता है ये, लेकिन ठीक कामों में मदद करे तो बहुत अच्छी बात है, गलत कामों में नहीं। इसमें बहुत कुछ गलत है। एक टच से आप ठीक जगह भी जा सकते हैं, गलत जगह भी जा सकते हैं। और नौजवानों, बुजुर्गों, बड़ों, छोटों, सब से मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। बहुतों के लिए बुत बन गया है, बुत टूटने चाहिए। मैं नहीं कहता पे जाके मोबाइल आगे सुटो, तोड़ दो, वो कि पादरी साहब ने कहा सी बुत टूटने चाहिए तो मोबाइल भी मैं तोड़ देना। नो नो नो, ये बात नहीं मैं कर रहा। मैं ये बात कह रहा हूं कि खुदामंद की जगह ये मोबाइल अगर ले रहा है, तेरा सोशल मीडिया में एक्टिविटीज, तेरा फेसबुक पर हर वक्त एक्टिव रहना, यूट्यूब पर और बातों में और मामलात में, कि तुझे हर वक्त नॉर्मल भी खड़ा हो फिर भी मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त सोते जागते उठते बैठते, ये बुत है। ये खुदावंद की अगर जगह ले रहा है तो फिर इसको
इसका इनकार कर, मसीह का इजहार कर। हाँ, खुदावंद हमसे प्यार करता है, चाहता है कि हम उसे, वही हमारा मालिक रहे, हम उसी के गुण गाएं, इंसानों के नहीं, दौलत के नहीं, दुनिया की चीजों के नहीं, अपने नहीं, खुदावंद के गुण गाएं। उसी को मालिक जानिए, उसी को पहला दर्जा दे, अवलियत दे। हाँ, उसकी जगह कोई और ना हो। और लिखा है, जो मसीह ने कहा जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप कहे जी मैं तो फिर अपने खानदान को टाइम ही नहीं देना, मैं निकल रहा बाहर, तरकुल दुनिया हो रहा, बस जंगला च रहना। नो 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 नो, पहले खुदा, खानदान, फिर खिदमत, और जो मुकाम खुदावंद के लिए है और किसी के लिए ना हो। क्योंकि जो कोई खुदावंद से ज्यादा किसी को अजीज रखता है, मसीह ने कहा, वो मेरे लायक नहीं। दूसरी बात जल्दी से, लिखा है 8वीं आयत, और हम हराम कारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। एक जगह पर लिखा है 24,000, यहां पर लिखा 23,000। कुछ तनकीद करने वाले कहते लो जी बाइबल च उथे ए थे 23 लिखा, उथे 24 लिखा, एक ही गल है। लेकिन एक ही दिन में अगर गौर से पढ़े, एक ही दिन में 23,000 और फिर उसके बाद 1,000 और, यानी 24,000 टोटल मारे गए। किस वजह से? हरामकारी उन्होंने की। हरामकारी ना करो। हरामकारी के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पोर्नियो, जिसका मतलब है फोर्निकेशन, यानी शादी के बगैर जिनसी ताल्लुकात, सेक्सुअल इमोरलिटी। और एक मतलब इसका है टू बी अनफेथफुल टू क्राइस्ट, यानी मसीह से बेवफा होना, मसीह का इनकार करना, उससे बेवफा होना। और पोर्निया लफ्ज भी इसी से निकला है, जिसमें से हम इंग्लिश लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पोर्नोग्राफी। वो जो जिस्म के हाथों बिके होते हैं और गंदा गलत मवाद इंटरनेट पर देखते हैं। कलाम कहता है हरामकारी से भागो, ऐसे अमल से भागो। और पोर्निया में से एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, वो है प्रोनोस, पोर्नोस, जिसका मतलब है टू सेल ऑफ, यानी अपने आप को बेच देना, कसबी बन जाना, बेच देना, अपनी कीमत लगवाना। और मैंने कहा ना कभी ये कुछ ज्यादा फायदे के लिए भी है, जिसका इस्तेमाल फायदे के लिए फायदा उसे पहुंचाता है, जो गलत इस्तेमाल करता है गलत। एक शख्स ने, मैंने ये पोस्ट देखी और ये मैं बात करना चाहता हूं, पिछले दिनों ने आप में भी देखी होगी, एक मियां काशिफ, तो मैं कहूँगा मियाँ नहीं, मियाँ काशिफ नहीं, मियाँ बीवी काशिफ, जैसे उसका हुलिया था। वो पता क्या कहता है? 2 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, और मसीहियों आ जाओ हमारे पास। मैं ऐसे काशिफ को ही कहना चाहता हूँ, ऐसे मियाँ काशिफ को, उस जैसी सोच रखने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ, दुनिया की सारी दौलत का भी तुम ढेर लगा दो और सच्चे मसीह से कहो कि मसीह को छोड़ दो और हमारी तरफ आ जाओ। वो नहीं आएगा, वो जान दे देगा, पर मसीह के साथ जान देने तक वफादार रहेगा, वो वफादार रहेगा, क्योंकि खुदावंद हाँ वफादार है अजल से अब तक। ऐसे वफादार खुदा के लिए अब जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, खुदावंद के लोग जिनको मसीह का मुकाशफा मिल गया, जिन्होंने मसीह को चख लिया है, जिनको निजात मिल गई है, जो मसीह के शागिर्द बन गए, सच्चे मसीह हैं, याद रखिए वो मसीह का इनकार नहीं करते, ना करेंगे। हाँ, वो बेवफा नहीं होते,
ना होना चाहिए उन्हें। हाँ, अभी मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट, पास्टर मॉरिस ने दुआ की, उस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैंने पढ़ी। एक फैमिली की तरफ से थी और उन्होंने कहा हमारी बेटी, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी बेटी गैर मज़हब में चली गई है, गैर कौम में चली गई है, वो नशा करती है, उसके लिए दुआ की जाए। हाथ जोड़कर इल्तमास करता हूँ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, प्यारे भाइयों, बनी इसराइल ने बलाम झूठे लालची बंदे के पीछे लगकर मुआबियों से गैर कौमों में शादी की। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, पिछले दिनों में भाई अरुण एडवोकेट साहब को पता है, पिछले दिनों में हमें एक केस का सामना करना पड़ा। मिन्नत करता हूँ मेरी बहनों भाइयों, अपने खुदावंद से बेवफाई ना करना। खुदावंद ने वो वफादार है, उसने तेरे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सलीब पर अपनी जान दी है, उसने कीमत चुकाई है, वो जान देने तक वफादार रहा है। वो तुझसे भी ये डिमांड करता है कि तू अपना ईमान ना बेचे, अपनी कीमत ना लगवाए, बल्कि जान देने तक मसीह का वफादार रहे, क्योंकि फिर ही तेरे लिए जिंदगी का ताज है और वो मसीह आने वाला है। हाँ, आज बड़े दुनिया में लालच देने वाले जिन्होंने बना लिया है, ये अपना मिशन बना लिया है कि क्रिश्चियन लड़कों को, क्रिश्चियन लड़कियों को निकालना, उनके खानदान से, उनके मजहब से निकालना है, उनकी कमिटमेंट तोड़नी है जो खुदा के साथ है, रिलेशन खत्म करना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप विद गॉड। खुदा के साथ रिश्ता है, उसको ब्रेक करना चाहते हैं लोग, उन्हें इजाजत ना दीजिएगा। यही नसीहत करता है पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया से, और आज मेरे और आपके लिए यही नसीहत है। चंद मिनट दीजिएगा। तीसरा नुक्ता जल्दी से, हम खुदावन की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। जो खुदावंद को आजमाते हैं, इसका मतलब यह है खुदावंद की आजमाइश करने से मुराद यह है उसकी ताकत और उसके किरदार का इम्तिहान लेना। क्या कुछ कर सकता है कि नहीं मेरे वास्ते, करेगा कि नहीं। और आज बहुत सारे लोग हैं, बनी इसराइल ने आजमाया, सांपों ने फिर डसा उन्हें। माफी का दरवाजा बंद नहीं होता, तौबा कोई करता है, माफी मांगता है, उसे खुदा में माफ कर देता है, फिर बहाल भी किया। पीतल का सांप बलि पर बना के मूसा ने खुदावंद की हिदायत के मुताबिक लगाया और जिसने उस पर नजर की वो बच गया। और मसीह ने कहा जैसे मूसा ने बलि पर पीतल का सांप लटकाया और जिसने नजर की वो बच गया, उसी तरह इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और जो कोई इब्ने आदम पर नजर करेगा वो बच जाएगा, वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। आजमाओ नहीं, ऐसी आजमाइश का सामना ये हरबा है इब्लीस का, यीशु मसीह को भी करना पड़ा। याद रखिए, मसीह भी बियाबान में था, बियाबान में मसीह को आजमाने वाले ने आजमाया। मसीह ने उसे कहा था ना, वो कहता मुझे सिजदा कर, मसीह ने कहा लिखा है खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और किसी की नहीं। एक बात जो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूं, वो यीशु मसीह को हैकल के कंगरे पर ले गया और कहा अपने आप को गिरा दे, छलांग लगा दे, और ये हवाला भी पेश कर दिया। कितना चालाक है शैतान, हवाले भी पेश करता है। ऐसे चालाक लोग आ जाते हैं जो हवाले पेश करते और गुमराह करने की कोशिश करते, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। होशियार हो जाइए, वॉचफुल, बी वॉचफुल, बी अवेयर, बी अलर्ट। मसीह ने कहा, इब्लीस कहता है तेरी बाबत लिखा है ज़बूर 91 का रेफरेंस देके कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। मसीह ने कहा यह भी लिखा है
कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और मसीह इब्लीस पर गालिब आया। मेरी दुआ है हम सब जो खुदावंद की कलीसिया में शामिल हैं, एजाज ब्लेसिंग हमें हासिल है, हम भी गालिब आते रहें, हर रोज गालिब आते रहें, हर रोज इस बियाबानी दौर में जिंदगी में हम गालिब आते रहें, ताकि ने यरूशलेम में इज्जत के साथ, शाबाश के साथ दाखिल हों। हाँ, हम जानते हैं, ये बात करना चाहूंगा, कोविड-19 कोरोना वायरस फैलिया जब बड़ा, अब तो कम होता जा रहा है ना, जब बड़ा पीक पर था तो कुछ लोग, मैंने ये बात पहले भी शेयर की, कुछ लोग मैंने देखे वो एहतियात नहीं कर रहे थे, वो कहते कुछ नहीं होता, खुदा साड़ा मुहाफिज है। एक साहब तो उनका पाज साहब इधर आओ जप्फी पाओ कुछ नहीं होता है, जदों मिलना पाज साहब इधर आओ जप्फी पाओ कुछ नहीं होता, मास्क क्यों लाया जे? नो, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर, तू रूह से भी चल, अकल से भी चल। एहतियात करना हमारा काम है, यकीनन हिफाजत करना खुदा का काम है। जब हम एहतियात नहीं करते हम खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, अपने आप को नुकसान देने की तरफ चले जाते हैं, और खुदा नहीं चाहता कोई इंसान अपने आप को नुकसान दे। जिसके लिए मसीह ने नुकसान उठाया, अपनी जान दी, नहीं चाहता कि इंसान का नुकसान हो। इसलिए आजमाइए मत खुदावंद को, जैसे बनी इस्राइल ने आजमाया। और आखिरी नुक्ता, तुम हैं बुड़बुड़ाओ नहीं। आखिरी बात यहां पर है, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए हैं। बुड़बुड़ाना यानी किसी के खिलाफ, किसी के कानों में सरगोशियां करना, शिकायत करना, शिकवा करना, ओ लो जी इन्हां नूं तां साडी परवाह ही नहीं जी, हो वेखो जी बनी इस्राइल कहंदे सी खुदा नूं ते पता ही नहीं चलदा, मूसा नूं ते कोई परवाह ही नहीं है, अज दे पादरियां नूं भी कोई परवाह नहीं है। परवाह है परवाह, आप कीमती हैं, परवाह है, आपको दुआओं में याद रखा जाता है। इंसान लिमिटेड है, महदूद है, वो ज़्यादा सर्विसेज उस हिसाब से नहीं दे सकता। मूसा को भी उसके फिर ससुर ने मशवरा दिया था, ऐसे ऐसे कर, बांट का आपको, लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। जिस नुक्ते पर हूँ वो कहना चाहता हूँ, बुड़बुड़ाइए ना, शिकायत ना कीजिए, कोसते ना रहिए दूसरों को, अपने आप को, बल्कि बुड़बुड़ाने की बजाय शुक्रगुजारी कीजिए, एहसान मंद हो, खुदावंद को मुबारक कहें, खुदावंद की तमजीद करें, जहनों में जहर ना घोले, किरदार कुशी ना करे, बल्कि हाँ पॉजिटिव रोल अदा करे, ताकि खुदावंद को जलाल मिले और तेरा अजर खो ना जाए। आखिरी दो बातें, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माने वालों के लिए नसीहत के लिए लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता और वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। ये की वर्ड्स बताया पहले भी, की वर्ड खबरदार। कोई ये समझता ना, ला जी मैं तो बड़ा रूहानी तौर पर पहलवान हाँ, मैं तो गालिब आके रहना, आ जाऊंगा गालिब, मैं इनकार नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए, मैं बड़ा मजबूत हूं। हाँ, कलाम में लिखा है मजबूत जो है, स्ट्रॉन्ग जो है खुदावंद में, वो भी खबरदार रहे, चुकन्ना रहे, कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए। पतरस ने भी कहा था, खुदावंद सारे छड़ जान पर मैं तेनू नहीं छड़ांगा, मैनू तेरे वास्ते जान भी देनी पवे ते दवांगा, लेकिन वो भी जान बचा कर भाग गया। याद रखिए, ये खास नुक्ता है। फिर भी खुदावंद, हम बेवफा हो जाए पर खुदावंद बेवफा नहीं होता। हम उसे छोड़ दें तो छोड़ दें, वो नहीं छोड़ता। हम उसका इनकार कर दें पर वो नहीं करता। वो हमसे प्यार करता है और हमारी राहें तकता रहता है।
इसलिए ये है हिस्सा लाजमी बताना चाहूंगा। लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है। खुशखबरी यह है कि वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश में से निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। ओ खुदा आजमाइश में पड़ा रहने नहीं देता जो उसको मदद के लिए पुकारता है, इकरार करता है, तौबा करता है, माफी मांगता, खुदावंद उसे बहाल कर देता है। हाँ, गिरे हुए को उठा खड़ा करता है। हाँ, वो आजमाइश में से निकलने की राह भी पैदा करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तू कहीं गिर गया, बरगश्ता हो गया, गुमराह हो गया, जिंदगी की आखिरी सांस तक मसीह तेरा इंतजार करता है कि तू तौबा करे, माफी मांगे, मसीह को कबूल करे और उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करे, मखसूस हो जाए, उसके लिए जिए। जीना मसीह और मरना नफा। फिर इस बात का ऐलान करे, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हाँ, वो आजमाइश में से निकलने के लिए तेरे लिए राह पैदा कर देगा, करता है। तुझसे प्यार करता है ना, वो तेरे प्यार में तो उसने अपनी जान दी है। कौन देता है? मसीह ने कहा, मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देता हूं। तुम नौकर नहीं, गुलाम नहीं हो, अब मेरे दोस्त हो। दोस्तों, मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देता हूं। मौका है, इबरत हासिल कीजिए। मिसाल है हमारे लिए ये इस्राएल की हिस्ट्री, करंथस की सिचुएशन, उनको नसीहत की गई। हमारे लिए ये नसीहत है। हम इस नसीहत को गौर से सुने, कान लगा कर सुने और सिर्फ ये कानों तक ना रहे, ये दिल में उतर जाए और इन अमली बातों पर अमल करके मसीह की मानद बने, उस जलाली दुल्हे की तरह बने जो अपनी जलाली दुल्हन को लेने के लिए आने वाला, जिसमें दाग नहीं, झुर्री नहीं, हाँ, धब्बा नहीं, बल्कि जैसा वो जलाली वैसी उसकी दुल्हन बनती जाती है। आओ हम झुकें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें।